अब आते हैं न्यू, यस सेव इट, न्यू, इसको लिंक करते हैं वो वीडियो गेम वाले के साथ मॉडरेशन को रन करने के लिए। और वीडियो गेम ओके 442 इनफ सैंपल साइज, एनालिसिस प्रॉपर्टीज, अभी नहीं इसमें, अभी इसके अंदर मॉडल को सेव करना है, ये उसी में सेव कर रहे हैं हम लोग मॉडरेशन एनालिसिस। और इसमें अब चूंकि हमने इसमें वो नहीं किया हुआ मीन सेंटर, तो आपने इसको वो मीन सेंटर जरूर करना है। ये मीन सेंटर नहीं किया, अभी मैं इसी के साथ चल रहा हूं, लेकिन वो मीन सेंटर आपने करना है इसके अंदर, क्योंकि उसके बगैर मॉडरेशन रिजल्ट का फायदा कुछ नहीं, वो फैक्ट आएगा। ओके, अब इसकी इंटरेक्शन टर्म भी कैलकुलेट नहीं की हुई, फिर मैं ना ऐसा करता हूं, मैं उस फाइल को नहीं मैं सेव कर देता हूं, ये सेव हो गई। और अब आ जाएंगे, अब मैं ना इसमें दोबारा फाइल लिंक करता हूं, दोबारा फाइल लिंक करनी है मुझे वर्कशॉप डेटा सेट्स और वीडियो गेम्स का। ओके, अब जब लिंक करूंगा तो वो उसमें बाकी वेरिएबल भी आ जाएंगे। अब मैं ना वो ले लेता हूं वीडियो गेम, ये वाला फैक्ट, ये इनकी इंटरेक्शन टर्म और ये जो साइन का कॉलेज का, और ये जो थे मैं खत्म कर देता हूँ। और तमाम के तमाम सेलेक्ट करने हैं क्योंकि उनकी साइज को चेक करना है। और डबल क्लिक करके इनका साइज कर देते हैं 20। क्लियर हो गया। अब इसमें डीवी था, जो उनका एग्रेशन था, वीडियो गेम का टाइमिंग, ये मीन सेंटर रिग्रेशन ये था ना, इंटरेक्शन टू, ये इंटरेक्शन टर्म हो गई उनकी। और ये सीटी था उसका कंप्यूटर टाइम यूज टाइम, और ये एग्रेशन था वीजी था। एग्रेशन क्या था, वीजी था ना, वीजी क्या हो गया, वीजी है ना, वीडियो गेम्स और सीटी। एग्रेशन को हमने लिया ही नहीं है इत्तेफाक से, वो सीटी इसमें आया था ना, तो एग्रेशन इसमें फेंक दें, ये इसमें आएगा एग्रेशन। तो ये एग्रेशन हमारा डीवी है, वीडियो गेम की टाइमिंग, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक, ये दोनों की इंटरेक्शन टर्म। क्लियर। और इनको इस पे इसको एरर देना आप लोगों ने, एरर टर्म, और एरर को अननेम ऑफ वेरिएबल नेम दे दिया उसने, और इनको कोवेरिएट करना है। ठीक हो गया। वो तीनों आईवी जो है कोवेरिएट होने चाहिए। ठीक है, इसमें बूटस्ट्रैपिंग की जरूरत नहीं है, सिंपल आउटपुट इन दैट फैक्ट नहीं चाहिए, फैक्टर स्कोर वेट देने की। ठीक है, ये रन होगा। अब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जनरेट नहीं हो रही 10/10, फिर उसका मतलब वही है कि इसमें कोई कंट्रोल तो नहीं दिया हुआ उसने, कोई भी कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है तो इनका आपस में कोई रिलेशनशिप कहीं भी, क्योंकि आपस में इंटरेक्शन टर्म कैलकुलेट किए देयर चांसेस, तो हम इसके सीधा रिजल्ट की तरफ ही चले जाते हैं, क्योंकि मॉडल सिंपल है। क्योंकि एक आईवी 3 डीवी है, स्पेसिस में रन हो सकता है, कोवेरियंस में क्यों लेके आ रहा है, वो सारा मॉडल से ही कह रहा है। तो हम जाते हैं स्केलर्स में, रिग्रेशन वेट्स में। तो इंटरेक्शन टर्म क्या आ रही है, सिग्निफिकेंट आ रही है ना इंटरेक्शन टर्म, जिसका मतलब मॉडरेशन है, और बाकी भी वही फैक्ट है जो एसपीएसएस के अंदर वो कैलकुलेट करके दे रहा था। तो मॉडरेशन है आपकी सिंपल। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, ये आपका मॉडल है। और जब आप जो स्ट्रक्चर मॉडल में लेके चले जाएंगे तो वो भी इसी तरह ही होगा। स्ट्रक्चर मॉडल के अंदर जाएंगे, स्ट्रक्चर मॉडल में क्या होता है कि ऑब्जर्व वेरिएबल है, वो सारे क्या होंगे, अनऑब्जर्व वेरिएबल होंगे। तो हम उनके साथ उसको लेके जाना शुरू कर देंगे, उसके साथ उसको रन करेंगे, उसको परफॉर्म करेंगे। अगर उसके साथ उसको परफॉर्म करना है, लेट सपोज हम उसको रन करते हैं, वो हमारा कौन सा डाटा था, सैंपल वर्कशॉप में ये 02 वाला। ठीक है, इसमें हम एक मॉडल ड्रा करते हैं।
मॉडरेशन है ना, मॉडरेशन के लिए भी आपको कंप्यूट करना पड़ेगा, मॉडरेशन के लिए भी आपको वेरिएबल जो है वो कंप्यूट करना पड़ेगा। मॉडरेशन के लिए भी यहाँ पे मॉडरेशन वैसे चेक नहीं होगी, इसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आप पाथ ऑब्जर्व वेरिएबल में। मॉडरेशन चेक करने के लिए आपको ऑब्जर्व वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे मॉडरेशन मीडिएशन टेस्ट करने की तरफ चले जाते हैं। आपको मीडिएशन अब इसको टेस्ट कर देते हैं, तो उसके लिए ठीक है, एक को डीवी ले लेते हैं। चूज करके इसको मूव करते हैं। ओके, सही हो गया। अब इसमें ना वो जो स्टडी के वेरिएबल थे C1, C2, C3, SN1, SN2, SN3, social science 1, social science 2, social science 3, और इसको नाम दे देते हैं ABC। ठीक हो गया। अब ये आपके वेरिएबल्स हैं। अब आपने इसकी इधर, इसकी इधर और इसकी इधर, अब यहां पर आपके इसके ऊपर एरो जाएगा, जिधर एरो जा रहा है इधर जाएगा। क्लियर हो गया। और आप इसको नेम अनदर वेरिएबल, ये स्ट्रक्चरल मॉडल आप इसको पहले सिंपल रन करेंगे, सिंपल जो भी इसके हैं इंडेड फैक्टर निकालेंगे। इसका सिंपली रन हो रहा है। अगर तो मॉडल फिट का इशू नहीं है, मॉडल फिट का इशू नहीं आ रहा है इसके अंदर ना, मतलब देखिए मॉडल फिट की वैल्यू सारी हाईली अचीव हो रही है। ठीक है, सारा मॉडल फिट अचीव हो रहा है। फिर आप इसकी बूटस्ट्रैपिंग लगाएंगे और कॉन्फिडेंस इंटरवल 1995 जितना भी 2000 निकाल लें, और इंडेक्स फैक्ट जो है ना आपने इसे कैलकुलेट करने हैं। तो वो विल रन। जैसे ये रन करेगा आप आउटपुट में चले जाएं, एस्टिमेट्स में, मैट्रिसेस में, और डायरेक्ट इंडेक्ट फैक्ट और वही कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो यहां से आप डायरेक्ट फैक्ट और इंडेक्ट फैक्ट लेकर उसको इंटरप्रेट करेंगे। क्लियर हो गया। तो स्ट्रक्चर मॉडल के साथ भी आप इसको रन कर सकते हैं। मतलब बेसिक आप बस बेसिक ये वर्कशॉप पहले कर चुके हैं सब लोग जो पहले वाली सी है, इस वजह से ये फैक्टर थोड़ी सी तेज है। तो मकसद कहने का मकसद ये कि ये आपका उस पर कैलकुलेट हो गया। कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? C1, C2 लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो मेन जो हमारे मेन कर दिया ना। मकसद एक कॉम्प्लेक्सिटी मॉडल है, इसको आप रन कर सकते हैं, उसको आप लेके चल सकते हैं सिंपली। सर मेन क्वेश्चन ये है कि आज का कॉम्प्लेक्स था और ये काफी मुझे तो कंफ्यूज कर रहा है, इसकी काइंडली वीडियो अवेलेबल है? अल्लाह मिलेगी सर, पहले हम इसको रिपीट करें और रीएन करेंगे तब ये सर सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि सर देखिए कहां से चले थे कहां पे आके खत्म हो गए तो मेरे याद है। मैं भी तो कर रहा सर आपके साथ। अल्लाह अकबर जी। इसमें एक कहना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंकफुल टू द सर कि आपने जो है वो ओवरव्यू तो दे दिया। बेसिकली ये प्रैक्टिस है। हाँ, ये प्रैक्टिस के बयान नहीं आएगा। ये आपकी प्रैक्टिस में आपको सोल्यूशन दे दिया, आपको बता दिया उसमें ये वैल्यूज मिलेगी, इसमें ये वैल्यूज मिलेगी, उसमें ये मिलेगा, उसमें ये मिलेगा। डिफरेंस तो है। मैं तो आप इसी को कॉम्प्लेक्स मॉडल कर लेते हैं, इसी को कॉम्प्लेक्स मॉडल की तरफ ले जाते हैं तो आपको पता चल जाता है। ओके जी, अब हमारा चल रहा है लास्ट टॉपिक कि प्रोसेस को यूज कैसे करना है कमांड की बेस पे। तो इमिडिएशन ये हो चुका हुआ, प्रोसेस कमांड हम पहले कर चुके हुए हैं। ये है प्रोसेस की कमांड लिखना। ये कमांड है प्रोसेस की। प्रोसेस मतलब उसके जो वेरिएंस बोले, प्रोसेस वेरिएबल्स बोले, जिस तरह भी है। आपके सामने एक प्रोसेस की कमांड लिखी हुई है। आप अगर इसमें देखें तो ये है वेरिएबल लिस्ट। मतलब प्रोसेस, आपका प्रोसेस लग गया। वेरीज का मतलब वेरिएबल इक्वल टू वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल है उनके नाम लिखने हैं आपने। जितने भी वेरिएबल के क्या लिखे हैं, मतलब मेरे वेरिएबल का नाम है वेरिएबल 1 स्पेस वेरिएबल 2 स्पेस वेरिएबल 3 स्पेस वेरिएबल 4। फिर वाई में बताना है कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। स्लैश वाई का मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल, इक्वल टू उसका नाम लिख देना है। स्लैश एक्स का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और स्लैश एम का मतलब मॉडरेटर या मीडिएटेड वेरिएबल,
और मॉडल का मतलब है कि आपने कौन सा मॉडल पुट करना है, आपने कौन सा मॉडल। ये बाकी सारी नीचे वो टर्में हैं जो मुख्तलिफ जगह पे यूज होती हैं, जिस तरह आके आपको याद हो कि किस अगर बूट स्टेप कराना है तो स्लैश बूट की कमांड यूज होगी, स्लैश टोटल लगाएंगे ना तो टोटल फैक्ट आ जाएगा, स्लैश सेंटर करेंगे तो तमाम वैल्यूज को वो क्या कर देगा, सेंटर कर देगा, कॉन्फिडेंस सर्वर का स्केयर में निकाल के देगा। हाँ ये डालेंगे कहां पे, हम इसी तरफ आने लगे। अगर मैं इसको देखता चलूं, ये हमारे सामने एक कमांड है मॉडरेटर की, किसी कमांड है मॉडरेटर की, ये कमांड है, आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है। अब इशू ये है कि एसपीएसएस में जब आपने जाना है, मैं पीएम में इस डाटे पे रन करना चाहता हूं, मैं क्या करता हूं, इसके नाम फर्दर शॉर्ट कर देता हूं, CON PMI सिंपल PMI 3 कर लेता हूं, आसान हो जाएगा, PMI इंपोर्टेंस रिएक्शन और जेंडर एज। क्लियर हो गया। ठीक हो गया। अब ये जो सिंटेक्स है, ये रन करने से पहले आप लोगों ने एंड्रयू हेस का सिंटेक्स रन करना है। जब भी आप लोगों ने, अगर वो ये कस्टम डायलॉग तो बन गया, इसमें इश्यूज हैं, कस्टम डायलॉग में जब भी प्रोसेस रन करते हैं उसके पीछे कमांड खुद ब खुद रन करता है, लेकिन जब आप लोगों ने खुद से रन करना है तो आप क्या करेंगे, फाइल न्यू और ओपन सिंटेक्स। एक डाटा होता है, डाटा में आज सिंटेक्स की कमांडें होती हैं। सिंटेक्स ओपन किया, सिंटेक्स पे मैंने क्लिक किया, ये मैंने ना डेस्कटॉप पे आपके फोल्डर में ये फाइल पड़ी होगी प्रोसेस के नाम से ना, जिप फॉर्मेट में होगा, आपने जिप एक्सपोर्ट करने, उसमें एक MCMED आता है, एक प्रोसेस आता है। ये MC इसको छोड़ दें, इसको MCMED को मैंने डिस्कस ही नहीं किया आज। हमने प्रोसेस को क्लिक करना है, ये SPS फॉर्म में होगा और ओपन कर देना है, जहां पे भी वो प्रोसेस की फाइल पड़ी होगी, process.sps, ये कोड आ जाएगा आपके सामने, ये पूरे का पूरा कोड है। इससे हमारे साथ अलग नहीं है, बैक एंड पे कोडिंग चाहिए हमें प्रोसेस को रन करने के लिए, कस्टम डायलॉग खुद ब खुद रन करता है। इसको कंट्रोल A करें, सारा सिलेक्ट हो गया, इसको रन कर दें तो रनिंग डिफाइन कह रहा है, रनिंग डिफाइन, वो कोड रन कर रहा है। जब कोड रन हो जाएगा, एसपीएस इज रेडी, आप क्या करें, वो जो कोड वाली फाइल है ना वो बंद कर दें। अब वो कोड बैक एंड पे चला गया, जब तक अब एसपीएसएस क्लोज नहीं ना होगा ये कोड चलता रहेगा, जब तक एसपीएसएस क्लोज नहीं होता। अब मैं क्या करता हूं, ये सिंटेक्स है, छोड़ें इसको, अभी मैं सिंटेक्स पे काम करने लगा हूं। आप क्या करेंगे, फाइल न्यू और सिंटेक्स आ गया। अब हमारे पास ये वेरिएबल की लिस्ट है, ये वेरिएबल की लिस्ट है और मैंने इसके ऊपर सिंटेक्स रन करना है, ठीक है। आप लिखेंगे प्रोसेस, प्रोसेस स्पेलिंग, प्रोसेस हो गया, स्पेस देना चाहते स्पेस दे दें, वेरिएबल्स इक्वल टू, मेरे मॉडल में कौन कौन से वेरिएबल हैं, पीएम कौन कौन से हैं, कंडीशन है, पीएमआई है, इंपोर्टेंस है, रिएक्शन है, जेंडर डालना चाहते हैं, जेंडर है, एज है, ये वेरिएबल्स आ गए। क्लियर हो गया। स्लैश, अब स्पेस स्लैश वाई, वाई का मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है इनमें, कंडीशन है, रिएक्शन, सॉरी रिएक्शन नॉमिनेट हो गया, सही हो गया। और आपका एक्स वेरिएबल कौन सा है, कंडीशन हो गया। अब आपने मीडिएटर रन करना है ना, कि मॉडरेटर रन करना है, मॉडरेटर रन करना है, मीडिएटर, मॉडरेटर रन करते हैं तो मॉडरेटर एक ले लेते हैं। अब ये 5 वेरिएबल में से कोई एक ले लेना, बाकी तो ये वेरिएबल है, इंपॉर्टेंट हो गया। अब आपका अगर स्लैश मॉडल, मॉडल आपका कौन सा लगेगा, मॉडरेटर 1 में चेक होता है तो 1 डॉट सिंपल, क्या किया मैंने, मतलब सिंपल कोडिंग होगी। अब इसको ना कंट्रोल ए रन करें, जब आउटपुट में जाएंगे ना, आउटपुट में ये आपके सामने उससे रन कर दिया, ये आपकी कोडिंग हो गई है, उससे वो
आर की समरी निकाल ली और उसने उसका फैक्ट दे दिया, वो जेंडर है जो मैंने वेरिएबल उसमें इंक्लूड किए थे कंट्रोल के लिए, और इंटरेक्शन टर्म कैलकुलेट कर दी। लेकिन इसमें इशू ये आ रहा है कि वो देखिए माइनस में वैल्यू जा रही है कंडीशन की। क्यों? क्योंकि मैंने इसको वो नहीं करवाया, सेंटर नहीं करवाया। तो सेंटर करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी के जाएं CENTER ना, CENTER इक्वल टू 1 लगाना है, 1, और रन कर दें। अभी रन करेगा, नो, सही रन हो गया। अब देखिए वो वैल्यूज जो है ना बेहतर कर दी उसने, समझ आ गई। अभी मुझे सेंटर कहां से पता चला, ये मैंने लिखी हुई है कमांड इसके अंदर। सेंटर करने के लिए सेंटर निकालना है, आपने टोटल निकालना है, क्वार्टर निकालना है, बूट। अब ये सारी टर्में मैंने वहां से कॉपी की, प्रोसेस में यहां पे लिख दी। जो जो कमांडें इनकी आपकी जिस तरह लोग मॉडल में यूज करेंगे, आपको मैंने एक फिंगर टिप पे दे दी, जितनी भी तुम थी आप उसको यूज कर सकते हैं किसी तरीके से। अगर मीडिएशन रन करनी है सिंपल, यस यस यस, अब मीडिएशन है तो उसमें मॉडल को 1 की जगह कर देंगे 4 कर देंगे, और सेंटर करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही है ना। तो टोटल फैक्ट निकालने का क्या फार्मूला, टोटल फैक्ट का टोटल है, टोटल और बूटस्ट्रैप, टोटल और टोटल का मतलब टोटल फैक्ट निकाल के दे, मतलब इनडायरेक्ट फैक्ट डायरेक्ट फैक्ट निकाल के दे, और स्लैश बूट 5000। सर ये डाटा डाल के फाइल में चले जाना, फाइल सिंटैक्स में एक सिंटैक्स उसका रन करना है ना, जाके आपने ये टाइप करना आपने। फिर आपके ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, क्या जो मल्टीपल रन कर रहे हो, मल्टीपल। अब देखिएगा मैं आपको बताता हूं, ये रन हो गए, ये उसमें मतलब उसने मीडिएशन के रिजल्ट निकाल के सारे दे दिए आप लोगों के। अब मैं क्या करता हूं, अब यहां पे टेस्टिंग क्या हो सकती है, यहां पे मैंने कितने इंडिपेंडेंट लिए थे, 2 लिए थे ना। मैं यहां पे एक इंडिपेंडेंट वो लेता हूं इंपोर्टेंट, मतलब डिपेंडेंट 1 हो गया, इंडिपेंडेंट 2 हो गए, मीडिएटर कितने हो गए 1। मतलब मैं ये रन करके देखता हूं, हो सकता है रन हो जाए, हम रन करके देखते हैं इसको। मतलब वो एक टेस्ट करता है ना प्रोसेस, कस्टम डायलॉग, इसमें कितने रन करते हैं 2। अब देखते हैं, एटलीस्ट 1 एंड ओनली 1 वेरिएबल मस्ट बी, मतलब इन्होंने लिमिटेशन लगा दी, वरना पहले मैं प्रोसेस में रन करता हूं तो उसमें आप मोर देन 1 इंडिपेंडेंट, मोर देन 1 मीडिएटर और 1 डिपेंडेंट के साथ इसको रन। अगर मैं इसको लेट मी सपोज, अब ये क्या इसका फायदा क्या है कि आप इसको मल्टीपल, अच्छा नहीं लेता, अच्छा ओहो इंपोर्टेंट 2 दफा दे दिया, PMI कर दे, PMI यूज नहीं ना हुआ कहीं पे, PMI, लेकिन वो पहले कह रहा है कि एक ही आपका यूज होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि मीडिएटर तो 2 आ सकते हैं इसमें ना, हम डिपेंडेंट 2 करके देखते हैं, मतलब कोडिंग में क्या जाता है, कोडिंग रन करके देखें। नो ये उन्होंने किया हुआ मतलब आपके पास एक क्या कहते हैं एक चीज आ गई जिसकी आप टेस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम दो रन करते हैं, मॉडल 4 मीडिएटर 2 मीडिएटर PMI ठीक है। अब ये रन होगा 2 पैरेलल मीडिएशन के साथ, यहां पे C1 भी और वो भी कैलकुलेट करेगा, लेकिन वो कैलकुलेट नहीं करेगा, वो तो मैंने उसे कमांड दी नहीं है, बाय डिफॉल्ट करेगा। चेक करते हैं, उसने कैलकुलेट किया नहीं, उसने वो C1 और वो कैलकुलेट नहीं किए जो इफेक्ट थी। उसके लिए ना कौन सी कमांड है, इफेक्ट साइज 1, F साइज है ना, F साइज, और F साइज लगा के देखते हैं, F साइज F size equal to 1, okay। अब निकाले इसने कि नहीं, टोटल उसने फैक्ट सारे निकाल दिए, लेकिन C1 की कमांड कोई और है, वो देखनी पड़ेगी, जिसमें वो अपर बाउंड और लोअर बाउंड वो निकालता है ना, उसकी वैल्यू इसी के अंदर कोई होगी। नॉर्मल फैक्ट्स है, कॉन्फिडेंस तो नहीं है, कॉन्फिडेंस सीड नहीं, कन्वर्जेंस SC, कोफिशिएंट
IN, ये तो जेन नहीं था वो निकाला, जेन शुरू में एक जेन टेस्ट निकाला था, ये उसके लिए होते हैं, मॉडरेशन में इस्तेमाल होते हैं। कॉन्फिडेंस ना हो, नहीं वो CI 95% नहीं, इसमें देखते हैं, मैंने ना आगे एक कमांडें लिखी हुई हैं आप लोगों के लिए, ये स्लाइड्स में ना इसकी कमांड ये लिखी जाएगी। क्लियर हो गया ना? ये सिंपल मीडिएशन का आपने किया। इफेक्ट साइज, टोटल, F साइज, मॉडल, बूट, जब मल्टीपल आते हैं, ये सेव 1 है, सेव 1 और नॉर्मल 1, कंट्रास्ट 1, ये ले लेते हैं। ये नहीं है शायद, इससे वो दे दे कंट्रास्ट कंपेयर करने के लिए। क्लियर हो गया? कंट्रास्ट 1, नॉर्मल 1, कॉन्फिडेंस 1, सेव 1, ठीक है, कोई भी नहीं था इनमें पहले। अब इसको रन करते हैं। और देखिए जनाब, अब इसमें यस C1 निकाल दिया उसने, टोटल और C1, वो टोटल और C1 के साथ कंट्रास्ट के साथ उसने उसको वैल्यू कैलकुलेट किया। अब ये कमांडें हैं, मैंने इसलिए वो मुझे कल था तो मैं बैठ के ना उनको जिस तरह मॉडल थे ना उस तरह लिख के डाल रहा था इसके अंदर कि आपने किस तरह डालना है, ताकि आप घर में, ये उसके लिए है जो मैंने आज रन किया, ताकि आपको जब भी रन करने पड़े तो आपके पास ये कमांडें पड़ी होती है, सिंटैक्स। लेकिन सबसे पहले उसका प्रोसेस रन करना जरूरी है, वो फिर आप लोगों का इसके अंदर रन होगा। तो दिस इज बेसिकली प्रोसेस कि आप इसको यूज करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, इसको लगाते हैं, इससे वैल्यू जनरेट करते हैं, उसको रन करने की कोशिश करते हैं। मैंने यही बोला सर कि बाज़ दफा आप चूंकि कस्टम डायलॉग इस्तेमाल नहीं करते, अभी कस्टम डायलॉग में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, वरना शुरू में ये कस्टम डायलॉग हम लोग रन करते थे, अभी वो कस्टम डायलॉग बन गया है। लेकिन कस्टम डायलॉग में 76 मॉडल है, उसमें भी वो 6 तक काम कर रहा, 7 तक, उसके आगे वो काम नहीं करता। यहाँ पे वो काम करेगा। जिस तरह जब हम लोगों ने मॉडल नंबर 7 रन किया था, उस मॉडल नंबर 7 में वो टोटल फैक्ट नहीं निकाले थे, लेकिन यहाँ पे वो टोटल फैक्ट निकाल के देगा। यहाँ पे वो कंट्रास्ट भी निकाल के देगा अगर उसके अंदर एलिजिबल होंगे, वहां पे वो नहीं निकाल के दे रहा, यहाँ पे वो निकाल के देगा। मतलब यहाँ डाटे के अंदर हमने मॉडल 4 किया, उसको मॉडल नंबर कितना था वो 7 और W था। अब हम इसको रन करके दिखा देते हैं आपको, जो मॉडल नंबर 7 था इनका, यही डेटा है, PMI है ना, ये है, और मॉडल नंबर क्या था 7, और इससे पहले मैं दे देता हूं /W था ना, वो W नाम था ना उसका, और PMI नाम होगा ना 7 टोटल। अब देखिए वहां पे टोटल, फैक्ट साइड, बूटस्ट्रैपिंग, कंट्रास्ट, नॉर्मल, कॉन्फिडेंस, सेव नहीं था, कंट्रास्ट नहीं था। अब यहां पे वो कमांडें जो वहां पे एक्टिव नहीं थी, यहां पे रन करके देखने की कोशिश करते हैं। ये रन कर रहा है, अगर एरर आएगा बता देगा। अब देखिए वहां पे उसने वो नहीं निकाले थे कंट्रास्ट, यहां पे जब जाएंगे तो यहां पे वो इंपॉर्टेंट, नॉन इंपॉर्टेंट मीडिएटर के थ्रू दे तो रहा है, लेकिन उसका फैक्ट दिया उसने कंट्रास्ट का कि नहीं, टोटल फैक्ट कैलकुलेट नहीं किए आउटकम वेरिएबल के साथ। बाय डिफॉल्ट आउटपुट उसको पढ़ना पड़ेगा, कहता वैल्यूज फॉर क्वांटिटेटिव मॉडरेट, वैल्यू फॉर डाकाटो मॉडरेट, द टू वैल्यूज मीडिएटर, नॉर्मल, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो अभी इसमें रन नहीं हुआ, मकसद ये कि हमें अभी इनका पता नहीं है ना, जब हमारा यूज आ, मेरा मकसद ये है कि आई गाइडेड यू कि इन फ्यूचर कभी भी आप इसको प्रोसेस को यूज करें, कस्टम डायलॉग जहां पे जवाब दे देगा तो सिंटेक्स को लिखना कैसा है, उसकी कमांड किस तरह की होती है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, स्लाइड आपके पास होंगी, वीडियो आपके पास होंगी, आप इसको रन कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, सिंपल। वो इंस्टॉल करके करना पड़ता है, वो हम बाद में करते हैं इसको। अच्छा, ये मुकम्मल हो गया। अब आखिरी जो चीज थी वो थी कस्टम डायलॉग को इंस्टॉल करना। जिस तरह मेरे एनालाइज में ये किस तरीके से रिग्रेशन में प्रोसेस आया है, ये आपको तो पास प्रोसेस इंस्टॉल नहीं है, तो जो आपको फाइल भेजूंगा उसमें एक फाइल, 2 किस्म की फाइलें होंगी आपके पास। एक आपके पास process.spss होगी, एक process.spd होगी। SPSS सिंटेक्स है
और डी डायलॉग, एसपीडी मतलब स्टैटिस्टिक का, वो डी का मतलब है डायलॉग का है, एसपीएस का मतलब सिंटैक्स है। सिंटैक्स रन करना तो सिंटैक्स फाइल सिंटैक्स ओपन करके रन करें और कोडिंग करें। दूसरा है कस्टम डायलॉग, वो कैसे करना है कि आपने अपने एसपीएसएस को जब भी चलाना है, रन करना है, एसपीएसएस ओपन करना है, तो आपने एसपीएसएस पे राइट क्लिक करके यहां पे वो कमांड नहीं आएगी, आपने नॉर्मल जब डेस्कटॉप पे आइकन होता है ना, राइट क्लिक करके कहना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, उसको पावर देनी है कि वो इंस्टॉल कर सके। आपने जब भी कस्टम डायलॉग को इंस्टॉल करना है, आपने अपने एसपीएसएस पे राइट क्लिक करके क्या करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, एसपीएसएस रन हो जाएगा। अगर तो आप लोगों का, क्योंकि सब लोगों को मैंने 24 दिया, मैं ओल्ड वेरिएंट की बात ही नहीं कर रहा, सबके पास 24 वेरिएंट है। 24 में इंस्टॉल करने का तरीका अलग है, 23 में रहता है। मैं 24 के मुताबिक क्या करेंगे हम, यूटिलिटीज, एक्सटेंशंस, यूटिलिटीज और इंस्टॉल कस्टम डायलॉग्स कंपैटिबिलिटी मोड। आपका एसपीएसएस रन एज एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। जब आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे जाएंगे, एसपीएस आएगा, एक्सटेंशन, यूटिलिटीज और इंस्टॉल कस्टम डायलॉग क्लिक किया, यहां पे जाके वो process.spd पड़ा होगा, जिधर भी आपने चूज करके उसे ओपन कर देना है। जब ओपन करेंगे ना तो उसी वक्त इंस्टॉल करके देगा योर इंस्टॉल्ड। आप फिर जाएंगे एनालाइज में, फिर जाएंगे रिग्रेशन में, तो यहां पे अगर प्रोसेस आ गया है तो आपका प्रोसेस इंस्टॉल हो चुका है। फिर आप इसको अपनी सेटिंग के मुताबिक वेरिएबल के साथ यूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो दिस इज द प्रोसेस। सो आई होप के काफी कुछ लर्न किया। सो दैट्स फॉर ऑल, थैंक यू।